गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 6 फरवरी 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, हाल ही में लड़ाकू विमान राफेल का समुद्री परीक्षण किस पोत से किया गया। यहाँ पोत का मतलब है किस जहाज़ से, तो किया गया INS विक्रांत। INS विक्रांत, INS का मतलब ये है इंडियन नेवल शिप। INS का मतलब है इंडियन नेवल शिप। इस पोत से हमारा लड़ाकू विमान राफेल, जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदा है। राफेल को भारत ने कहाँ से खरीदा, किस देश से? फ्रांस से खरीदा है। तो यहाँ से इस विक्रांत से परीक्षण किया गया है। इस समय हमारे नेवी के चेयरमैन कौन है? हरि कुमार। अगर हम कहें वायुसेना के अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन कौन है? विवेक राम चौधरी। और थल सेना के मनोज मुकुंद नरवणे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। NCERT के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के डायरेक्टर या निदेशक बने। डायरेक्टर अलग होते हैं और चेयरमैन अलग होते हैं। तो चेयरमैन अलग हैं। चेयरमैन हैं जो NCERT के ऋषिकेश सेनापति, और डायरेक्टर दिनेश प्रसाद। ध्यान रखिएगा, चेयरमैन पूछे तो आप बताएंगे ऋषिकेश सेनापति। तो NCERT की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। NCERT का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य में दर्ज की गई? तेलंगाना में। अभी भारत सरकार ने पूरे भारत में बेरोजगारी का एक सर्वे कराया, तो उन्होंने सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य को तो बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है इसको जो है भारत सरकार ने नहीं बताया। लेकिन सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य में है बताया है? तेलंगाना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार हाल ही में कर्नाटका बैंक को दिया गया है। CII का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी CII की 1895 में हुई थी। ठीक है, इसके जो इस समय चेयरमैन हैं वो है TV नरेंद्रन है। कौन है? TV नरेंद्रन है। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है। पंडित भीमसेन जोशी एक शास्त्रीय गायक थे। इनको वर्ष 2008 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। पुस्तक किसने लिखा है? इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। नवदीप सिंह गिल ने। नीरज चोपड़ा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। मैं और कई पुस्तकें हैं तो उसको आप लोगों से बताता हूँ। जैसे आप लोग ये बताइए, आ लिटिल बुक ऑफ मैं लिख दे रहा हूँ, आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक। एक और पुस्तक मैं बता दे रहा हूँ, बैचलर डैड। बैचलर डैड पुस्तक के लेखक तुषार कपूर। तुषार कपूर। एक और देखिए पुस्तक इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया। कौन सा? मॉडर्न इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? पूनम दलाल दहिया। पूनम दलाल दहिया जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। तो अ लिटिल बुक पुस्तक लेखक रस्किन बॉन्ड, बैचलर डैड तुषार कपूर, मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की पुस्तक का कौन लेखक है? नवदीप सिंह गिल हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक्स्ट्रा भी 3-4 बुकें हमने बता दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो।
और कनाडा के इस समय राजधानी है ओटावा। कनाडा दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी सबसे लंबी सीमा रेखा है, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा कनाडा की है और सबसे ज़्यादा देशों से मिलने वाली सीमा चीन की है, 14 देशों से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एशिया व भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एशिया और भारत दोनों के, भारत के हैं तो एशिया के हैं तो ऑटोमेटिक भारत के हैं। सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। इनके पास जो इस समय वर्तमान में संपत्ति है 90.8 अरब डॉलर की संपत्ति है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा दुनिया का पहला सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है एलन मस्क। एलन मस्क ये अमेरिका के हैं। इनकी स्पेस एक्स कंपनी और टेस्ला कंपनी, 2 कंपनियां हैं, टेस्ला और स्पेस एक्स इनकी कंपनी का नाम। इनके पास जो संपत्ति है वो लगभग 212 अरब डॉलर, 213 अरब डॉलर के आसपास है। सुन लीजिए, इतना इनके पास संपत्ति है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। भारत और एशिया के कौन है? गौतम अडानी। ठीक है, विश्व में इनका जो नंबर है गौतम अडानी का वो जो है 10वीं पोजीशन पे है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का कहाँ हो रहे हैं? बीजिंग में। चीन की राजधानी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल हो रहे हैं। ये चर्चा में इसमें बहुत है, तो इसके बारे में थोड़ा ये हम लोग देख ले रहे हैं। जो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग में हो रहे हैं उसके कई देश राजनयिक विरोध बहिष्कार कर रहे हैं। ये राजनयिक बहिष्कार होते क्या हैं? सुन लीजिए, कैसा बहिष्कार? राजनयिक बहिष्कार हो रहे हैं। तो आपके मन में ज़रूर आएगा, आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे कि राजनयिक पॉलिटिकल जो है इसका बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? ये राजनयिक बहिष्कार क्यों? भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ऐसे कई देश हैं जो चाइना के बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल का राजनयिक बहिष्कार कर रहे हैं। ये है क्या राजनयिक बहिष्कार? राजनयिक बहिष्कार उसे कहते हैं कि इसमें खिलाड़ी तो जरूर भाग लेते हैं, खिलाड़ी तो भाग लेते हैं, किंतु ठीक है, कोई भी शिखर सम्मेलन या कोई भी सम्मेलन या कोई भी बैठक होती है तो जो भी देश राजनयिक बहिष्कार करता है और जिस देश का करता है उसमें वो भाग नहीं लेते हैं। जैसे मान लिया कोई शिखर सम्मेलन हुआ, अगर उसमें चाइना आया है तो ये जो राजनयिक बहिष्कार कर रहे हैं वो देश नहीं आएंगे, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, ये राजनयिक बहिष्कार करने का इनका मतलब क्या है? तो राजनयिक बहिष्कार करने के पीछे ये है कि मानवाधिकार के आधार पर ये देश जो है शीतकालीन ओलंपिक का विरोध कर रहे हैं और राजनयिक बहिष्कार भी कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि चाइना में कुछ अल्पसंख्यक मुसलमान रहते हैं, उनका नाम है उइगर। ध्यान रखिएगा, उइगर मुसलमान तो पूरी दुनिया में ही हैं। उइगर मुसलमान चाइना में जो है अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। इनके साथ चाइना जो है इनके साथ गलत व्यवहार कर रही है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसी को आधार बनाकर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देश चाइना का राजनयिक बहिष्कार कर रहे हैं। तो आज आपको पता भी चल गया कि राजनयिक बहिष्कार क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाइना के बारे में आप जान रहे हैं, चाइना के इस समय राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और वहाँ के प्रधानमंत्री ली केकियांग है। ठीक है, और चाइना सोना के उत्पादन में, चाय के उत्पादन में, ई कचरे के उत्पादन में और यहाँ तक कि विश्व में स्टील या इस्पात के उत्पादन में भी चाइना का प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है। यह मूर्ति जो है 216 फीट है। सुन लीजिए कितनी है? 216 फीट। अगर मीटर में पूछे तो 65.8 मीटर। दोनों आपको पता होना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के एक महान समाजसेवी और दार्शनिक थे। इनकी अभी 1000वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन सी? 1000वीं जयंती मनाई जा रही है। इन्हीं की जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने जो है
हैदराबाद, हैदराबाद यानी तेलंगाना में, हैदराबाद में एक स्थान है शमशाबाद, शमशाबाद में, ठीक। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। वहाँ पे एक जगह है शमशाबाद में इस मूर्ति की स्थापना की गई है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के स्थान शमशाबाद में की गई है। कितनी फीट? 216 फीट। कई मीटर? 65.8 मीटर। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं ताकि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है। यह 182 मीटर है और अगर फीट में पूछे तो 597 फीट, ध्यान रखिएगा। 182 मीटर है, 597 फीट है। ये दुनिया की सबसे, एक और मूर्ति अभी बनी है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू अभी एग्जाम में आया भी है ये वाला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो ये राजस्थान में बना है। कहाँ बना है? राजस्थान में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हैप्पीनेस विभाग खोलने वाला पहला राज्य कौन है? तो हैप्पीनेस विभाग खोलने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो खुशहाली विभाग खोला है और यहाँ तक कि यहाँ की सरकार ने, ठीक है, अभी हाल ही में निर्णय यह लिया है कि यहाँ के स्कूलों में हम लोग हैप्पीनेस कोर्स भी शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ स्कूलों में हैप्पीनेस कोर्स कराने का जो है आदेश दिया है? तो मध्य प्रदेश। हैप्पीनेस विभाग सबसे पहले किस राज्य में भारत में खोला गया? मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। सुन लीजिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इस समय आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है। तो और मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और एकदम सरल भाषा में आपको जो है मैं देने का ये करंट अफेयर्स प्रयास कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यही समाप्त करते हैं। फिर हम लोगों को कल एक नए दिन के साथ शुरुआत होगी। नमस्कार, जय हिंद।